धन साहिब श्री सतगुरु रविदास महाराज जियो। सतनाम सतनाम। परम सत्कारयोग तन तन गुरुदेव महाराज जी की पवित्र गोद विच विराजमान प्यारी सत्संगत जीओ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ महाराज जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नागर जना मेरे जात बख्यात चमारंग, रिदे सारंग। नागर जना मेरे जात बख्यात चमारंग, रिदे राम गोबिंद गुण सारंग। रहाओ साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी के आप सभी को प्यार भरी जय गुरुदेव। तो आज महीने का आखिरी रविवार है, तो महीने के आखिरी रविवार को अदर स्टेट जो यूट्यूब पर सत्संग सुनती है, उनका कहना है कि हिंदी में भी प्रवचन होया कारण, तो इसीलिए जो लास्ट संडे होता है कोशिश रहती है कि हिंदी पे सत्संग हो, ताकि महाराष्ट्र एमपी वाले जो लोग हैं वो भी समझ पाएं। तो हमारी कोशिश रहती है, लेकिन जो मातृभाषा होती है वो मुंह से ही आ ही जाती है, तो कोशिश रहेगी। तो आज का जो सत्संग है वो छोटा बेटा अविताज सिंह जी, उनका आज जन्मदिन है। उनके पिता विजयपाल सिंह और उनकी मदर उपमा जी, उनके दादी दादा तथा नानी संतोष कुमारी की ओर से आज का जी सत्संग करवाया जा रहा है। इसके साथ ही उनकी ओर से ही आज के लंगर की सेवा भी है। तो आज
गुरु करके बहुत ही आदरणीय स्वर्गीय पाठी प्रेम जी रामनगर वाले, उनका बरसी समागम है। तो उनकी धर्मपत्नी शांति देवी की ओर से आज के सुबह के जो अखंड जाप हुए और साथ ही कड़ा प्रसाद की सेवा उनकी ओर से थी। ऐसे ही आज परसोत्तम थापा जम्मू वाले और बीबी चंचला देवी जी, उनकी बेटी बुलबुल का भी आज जन्मदिन है। गुरु प्यारी सत्संगत जियो, पाठी साहिब जी ने साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी की पवित्र वाणी का शब्द कहा है, नागर जना मेरी जात बख्यात चुमारन, हृदय राम गोविंद गुण सारन। याद रहे हमारे गुरु लोगों ने जो भी वाणी कहा है, वो वाणी जहां तो उनका जीवन इतिहास है, जहां उनका जीवन का प्रैक्टिकल होता है। जो भी वाणी गुरुओं ने कही है, संतों ने कही है, जे वाणी जाता उनका जीवन का इतिहास होता है, जहां उनका प्रैक्टिकल होता है, जो उन्होंने जाना समझा। इतिहास में आया है जब गुरु रविदास जी ने ये बताने की कोशिश की कि सभी लोग प्रभु के हैं और हम सभी बराबर लोग हैं, हर इंसान प्रभु की भक्ति कर सकता है, हर इंसान अपना मन चाहा पहरावा पहन सकता है। तो गुरु जी ने जनेऊ पहनाना, तिलक लगाना, शंख बजाना आदि शुरू किया। जब गुरु जी ने शंख बजाना, तिलक लगाना, जंजू पहनना शुरू कर दिया, तो इनकी खबर जब जात अभिमानियों को मिली तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने उस समय के राजा हरदेव सिंह नागरमल के पास जाकर के शिकायत किया कि यह राजा, आपके राज में बहुत ही अन्याय है। राजा कहने लगा, क्या अन्याय है? देखिए, एक गरीब समाज में, एक अनुसूचित जाति में जन्म लेकर के भी शंख बजा रहा है, जनेऊ पहन रहा है, तिलक लगा रहा है। राजा हरदेव सिंह जी बोले, नहीं, मेरे देश में ऐसा नहीं हो पाएगा। मेरे देश में कोई भी शूद्र प्रभु की भक्ति नहीं कर पाएगा। किसी को शूद्र को अधिकार नहीं है वो जंजू पहने, जहां तिलक लगाए, जहां शंख बजाए। राजा ने उसी समय कुछ पुलिस कर्मचारी सतगुरु रविदास जी के घर भेज दिए। जब सतगुरु रविदास जी को कचहरी में बुलाया गया तो गुरु जी मन ही मन बहुत खुश हुए कि मना
जिस काम के लिए तूने जन्म लिया था उसका आपको सुनेहा मिल गया है, उठ तैयार हो जा। तो गुरुजी ने तिलक लगाया, जंजू पहना, हाथ में शंख पकड़ा और राजे की कचहरी की ओर चल पड़े। पिता संतोखदास जी कह रहे हैं, बेटा इसी कारण तो राजा ने बुलाया है कि आप शंख बजाते हो, तिलक लगाते हो, जनेऊ पहनते हो। हम चलो वहां जाकर के झूठ बोल दें कि इसने शंख नहीं बजाया, लेकिन आप तो खुद सबूत लेके जा रहे हैं। गुरुजी बोले, पिताजी घबराइए मत, मैं उन लोगों को ज्ञान देना चाहता हूं कि सभी मनुष्य बराबर हैं। आखिर सतगुरु रविदास जी राजा की कचहरी में पहुंच गए। जब वहां पर पहुंचे, जैसे आप सभी संगत पंडाल में बैठे हुए हो, ऐसे ही राजा के कचहरी में बहुत से लोग थे, जिनमें ज्यादातर पंडे लोग थे। तो गुरुजी ने जाते ही शंख को बजा दिया। जब शंख को बजाया तो वो हैरान हो गए कि जे राजा से भी नहीं डरा, इन्होंने आते ही शंख बजा दिया। अब क्या था? गुरुजी राजा के पास जाकर के खड़े हुए और बोले, ऐ राजा, आपने मुझे बुलाया है? हाँ, रविदास आपको मैंने ही बुलाया है। राजा हुक्म, जे आपकी शिकायत आई है कि आप शूद्र होकर के जंजू पहनते हो, शंख बजाते हो, तिलक लगाते हो। राजा जी सभी कुछ सच है, मैंने शंख बजाया है, देखिए मैंने तिलक भी लगाया हुआ है और जंजू भी पहन रखा है। मैं तो इसी काम के लिए इस दुनिया पे आया है। इनको इस बात पर क्यों इतराज है राजा? वो कहने लगे, तुम नीच है और कोई भी नीच प्रभु की भक्ति नहीं कर पाएगा, और ना ही जनेऊ पहन सकता है और ना ही तिलक लगा सकता है। गुरुजी कहने लगे, क्यों? कहते, मैं हमने बोल तो दिया आप नीच हैं। गुरुजी कहने लगे, मैं नीच क्यों हूं? मेरे में कौन सी कमी है जिस कारण मैं नीच हूं? तो पांडे बोले, आपको मालूम नहीं है, आप चुमार हैं, चुमार, इसी कारण नीच हैं। तो गुरुजी ने उस समय पर मुस्कुराते हुए जे शब्द का उच्चारण किया था, जो पाठी जी ने उच्चारा है, नागर जना मेरी जात बख्यात चुमारन। नागर जना, ऐ मेरे नगर के लोगों, ऐ बनारस वासियों, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। मुझे बहुत मान है कि मैं एक बहुत बख्यात कहते जानी पहचानी, जानी मानी जाति को, मैं उस जाति में जन्म लिया जो बहुत ही जानी मानी हुई जाति है। गुरुजी ने चमार जाति को जानी मानी जाति क्यों बोला? क्योंकि हर एक मनुष्य चमार है।
क्यों बोला? क्योंकि गुरु जी ने कहा हर एक मनुष्य चुमार है। चुमार कोई विशेष जाति नहीं होती। चमार 4 शब्दों का मिलन से बना। चमार शब्द 4 शब्दों से मिलन से बना। चा मां आ की मात्रा और रा। चा चम मा मास आ अस्तियां रा रकत। चम मास अस्तियां और रकत से बना हुआ इंसान। और रिधे राम गोविंद गुण सारंग। राजा तब मैं और भी महान हो गया जब मैं प्रभु के नाम का सिमरन किया। जो भी प्रभु के नाम का सिमरन कर लेता है वो और भी महान हो जाता है, वो ऊंच हो जाता है। लेकिन पांडे इस बात के साथ सहमत नहीं है। वो कहने लगे राजा जी ऐसे ही बोल रहा है, चाहे जी जितनी मर्जी भक्ति कर ले जे महान नहीं हो पाएगा। क्योंकि राजा जे नीच है नीच ही रहेगा। राजा जो पेड़ किसी फल का है वो ही रहता है, ऐसे ही नीच नीच ही रहता है और ऊंच ऊंच ही होता है। हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं पूजिए विपर शील गुणहीना नाही ना सुधर ज्ञान गुण गिना। हमेशा एक विपर की पूजा करें चाहे उसमें कोई भी गुण ना हो। ना ही ना सुधर ज्ञान गुण गिना। सुधर जितना मर्जी गुणी ज्ञानी हो जाए उसकी कभी भी पूजा नहीं होनी चाहिए, वो पूजा के जोग नहीं हो पाएगा, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। तो सतगुरु जी मुस्कुराते हुए उनको कहने लगे कि कोई भी नीच ऊंच नहीं बन पाएगा। नहीं रविदास, कोई भी नीच ऊंच कभी नहीं बन पाएगा और कभी भी वो पूजा के जोग नहीं होगा। गुरु जी कहने लगे मेरे भाई आपका गंगा से क्या भाव है? रविदास, गंगा एक पवित्र नदी है, उसमें अगर स्नान कर लिया जाए तो इंसान के पाप धोते जाते हैं। उनका अगर आचमन ले लिया जाए तो मन की मैल उतर जाती है। सच जी बात सच है भाई साहब? हाँ बिल्कुल सच है रविदास। तो फिर मेरी बात सुनो। गुरु जी ने उनको उनके ही वेद शास्त्रों से मिसाल लेकर के ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु जी अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं। सुरसरे सलल किरत और निरे संत जन करत नहीं पानंग। सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत नह होए आनंद। सुरसरी सलल करे
कृत बौर निरे संत जन करत नहीं पान। सोरा पवित्र नत अवर जल रे सुरसरे मिलत नह हुए आनंद। गुरु जी कहने लगे, ऐ मेरे भाइयों, आपने कहा है कि गंगा एक पवित्र नदी है, उसमें जो भी स्नान कर लेता है वो पवित्र हो जाता है, और उनका जो आचमन ले लेता है उनके मन की मैल खत्म हो जाती है। जी सच बात है? हाँ रविदास सच बात है। तो गुरु जी कहने लगे, अगर वो ही गंगा जल लेकर के सुरसरी सल्लल किरत बारनी रे, वो गंगा जल का अर्क निकाल करके उसकी बारूनी शराब बना ली जाए। बारूनी का भाव है शराब, उनकी शराब बना ली जाए, क्या उसके पीने से भी मन की मैल खत्म हो जाएगी? वो गंगा जल की बनी शराब का टब भर लिया जाए तो उसमें डुबकी लगा ली जाए तो इंसान पवित्र हो जाएगा। वो बोले कि नहीं रविदास। गुरु जी कहने लगे, क्यों नहीं? वो गंगा जल की शराब है, उसमें स्नान करके इंसान क्यों पवित्र नहीं होगा? वो आचमन लेकर के गंगा जल का मन पवित्र क्यों नहीं हो पाएगा? रविदास, जब गंगा जल की शराब बनी तो उसमें जो अच्छे तत्व थे वो खत्म हो गए रविदास। अगर गंगा जल से अच्छे तत्वों का खात्मा हो जाए तो उसकी शराब बन जाए, उनको पीने से पाप लगता है, पाप खत्म नहीं होता। उसमें डुबकी लगाने से पाप उतरते नहीं, पाप चढ़ते हैं। हाँ, ऐसे ही ऐ मेरे भाइयों, कोई इंसान जितनी मर्जी ऊंच घराने का क्यों ना हो, जिसमें अच्छे गुणों का खात्मा हो जाएगा वो इंसान पूजा के जोग नहीं होगा। उनकी पूजा करने से हमारे पाप खत्म नहीं होंगे बल्कि पाप लगेंगे। उनकी पूजा करने से हमें मोक्ष नहीं मिलेगा बल्कि नरक मिलेगा। कहने लगे, हाँ रविदास आपकी बात मान लिया। अगर गंगा जल की शराब बन जाए तो उसमें स्नान करने से पाप खत्म नहीं होते, पाप ज्यादा चढ़ते हैं। उसके पीने से मन की मैल खत्म नहीं होती बल्कि ज्यादा होती है। कोई भी बड़ा इंसान उच्च घराने में जन्म ले लिया, उस पूजा करने से इंसान जो है पवित्र नहीं होगा, पवित्र होएगा। जी मान ली बात तो जो पहले ही नीच हो रविदास, एक महान इंसान से अच्छे गुण खत्म हो गए, उनकी पूजा करने से कुछ मिलने वाला नहीं। तो जो पहला ही नीच हो उनकी पूजा करने से क्या मिलेगा?
जो पहले से नीच है वो महान नहीं हो सकता? हाँ, नहीं रविदास, गंगा जल से शराब बन सकती है, शराब से गंगा जल नहीं, शराब से अमृत नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं। ऐसे ही महान परिवारों के बच्चे गलत काम करे नीच बन सकते हैं, लेकिन जो नीच है वो कभी भी महान नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं रविदास। शराब कभी अमृत नहीं बन पाएगी, कभी नहीं रविदास। अगर बन जाए तो शराब, अगर अमृत बन जाए तो, अगर शराब अमृत बन जाए तो फिर मान लेंगे कि नीच भी ऊंच हो सकता है। गुरु जी कहते हैं नीच भी ऊंच हो पाएगा, जे तो अभी आप मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन शराब अमृत बन गई है, जे मैं अभी मना दूंगा आपको। सभी हैरान हैं, रविदास शराब से अमृत बना देगा। गुरु जी ने एक सेवादार को इशारा किया, सेवादार सामने आ गया, अपना एक थैला निकाला, उससे शराब की बोतल निकाल दी। सभी पांडे कहने लगे, वो साइड पे हो, तू तो असली शराब लेकर के आ गया। गुरु जी कहते जे शराब देख ले असली है नकली है, कहते जहां तक इसकी बदबू आ रही है नकली है, नकली नहीं असली है, घर की बनी हुई है किसी। तो जे कभी भी अमृत नहीं बन पाएगी, कभी नहीं रविदास। आओ मेरे साथ, जे अमृत बने सभी हैरान होंगे, शराब कैसे अमृत बने। गुरुजी वहां से चल पड़े और गड़बा काट में पहुंचे। गुरुजी के जन्म स्थान के बिल्कुल सामने जे स्थान पड़ता है, गड़बा काट पर जाकर के सेवादार को इशारा किया, सेवादार गंगा के बीच चला गया। गंगा के बीच जाकर के सेवादार ने वो बोतल का ऊपर से ढक्कन खोला और शराब को गंगा जल में फेंक दिया। जब गंगा जल में फेंक दिया, शराब को गंगा में मिला दिया, तो गुरुजी कहने लगे, ऐ मेरे भाइयों, भाइयों पंडियों, मेरी बात ध्यान से सुनना। आज के बाद जहां पर बोर्ड लगा दें कि इस गंगा में शराब डाली गई है, जे अपवित्र हो गई है गंगा, आज के बाद जहां कोई भी स्नान नहीं करेगा, आज के बाद जहां से कोई भी आचमन नहीं लेगा, घरों में इसका जल नहीं ले जाएगा। बोल दो, लगा दो बोर्ड। सभी जो नीचे स्नान कर रहे हैं उनको भी मना कर दो जाकर कि आज गंगा में शराब की बोतल फेंक दी है, आज गंगा अपवित्र हो गई है। मैं नहीं बोल रहा, गुरुजी बोल रहे, जी बोल दो उन लोगों को। और आज के बाद कोई भी गंगा में स्नान नहीं करेगा, अगर करेगा वो पापी हो जाएगा। कहने लगे, और रविदास ऐसी बात ना बोल। क्यों? गंगा में शराब की बोतल फेंक दिया, पूरी की पूरी शराब इसमें घोल दिया तो अपवित्र हो गई जैसे सभी गंगा नदी। कहते नहीं रविदास, गंगा नदी अपवित्र नहीं हुई, बल्कि तेरी शराब गंगा जल बन गई है। गुरुजी मुस्कुराए,
कहने लगे, ऐ मेरे भाइयों, अगर एक गंदी बदबूदार शराब गंगा में जाकर के गंगा जल बन सकती है, तो क्या एक इंसान जो गरीब घराने में जन्म लिया, जिसने वो प्रभु की भक्ति करके वो महान नहीं हो सकता? वो भी महान हो पाएगा, वो भी महान हो जाएगा। जैसे वो शराब गंगा में मिल करके गंगा जल बन गई, ऐसे जो भी प्रभु की भक्ति करेगा प्रभु का रूप हो जाएगा। तो वो कहने लगे, नहीं रविदास, वो आपने कभी तारी के दरख्त को देखा है? गुरुजी कहते, हाँ, कुछ भी हो वो पूजा के जोग नहीं होता। गुरुजी ने कहा हो जाएगा। गुरुजी ने बड़े प्यार से उन लोगों को आगे ऐसे समझाया, तार तार अपवित्र कर मानिय रे, जैसे कागरा करत विचार, तार तार अपवित्र कर मानिय रे, जैसे कागरा करत विचार, भगत भगवत लिखिया तय ऊपर, पूज्य कर नमस्कार, तार तार अपवित्र कर मानिय रे, जैसे कागरा करत विचार, भगत भगवत लिखिया तय ऊपर, पूज्य कर नमस्कार, बहुत सी संगत को तारी के दरख्त वृक्ष के बारे में मालूम नहीं है। तारी का वृक्ष हमारे भारत में कुछ स्थानों में पाया जाता है। इसको बहुत अपवित्र माना जाता है, क्योंकि जो तारी का दरख्त है इससे एक रस निकलता है जिसको तारी की शराब कहते हैं। जिन इलाकों में ये तारी का वृक्ष होता है वहां के लोग क्या करते हैं, जैसे आपने इस साइड में चीड़ के दरख्तों वृक्षों के ऊपर आपने देखा होगा कट लगा करके टीन बांधे हुए, छोटे छोटे टीन, उसमें वो चील का आयल तेल निकल के पड़ता रहता है जिसको बरोजा कहते हैं। ऐसे ही
तारी के दरख्त को टक लगा करके उसके नीचे मिट्टी का बर्तन बांध दिया जाता है और उसका रस उसके में टपकता रहता है। उसको तारी की शराब कहते हैं। वो पीने से नशा हो जाता है। इसी कारण तारी के दरख्त को अपवित्र माना जाता है। जो तारी के दरख्त को इसी कारण अपवित्र माना जाता है। क्या हुआ? गुरुजी ने उन लोगों को कहा कि जे तारी का दरख्त अपवित्र है। हाँ रविदास, जे तारी का दरख्त अपवित्र है, इनका हर बना वस्तु भी पवित्र है, हर बनी वस्तु भी पवित्र है। इनका बना हुआ कागज गुरुजी कहने लगे वो भी अपवित्र है। तो तारी के दरख्त की किसी वस्तु की पूजा नहीं हो सकती? नहीं रविदास, कोई भी वस्तु बना ले इसकी, उसकी पूजा नहीं हो पाएगी। इसके पत्ते, इसका जो काठ है, लकड़ी है, किसी काम पूजा के काम नहीं ली जाती। तो अगर आप इसकी पूजा कर लें, कहते नहीं रविदास इसकी पूजा कहाँ होगी, हम तो इनकी साव में भी नहीं बैठते, सायावे में नहीं बैठते। अगर आप इसकी पूजा कर ले तो कहते फिर तेरी भी कर लेंगे। गुरुजी कहते मेरी पूजा तो सैंत नहीं कर पाएंगे, लेकिन तारी के बने हुए कागज की मैं पूजा करवा दूंगा। गुरुजी ने क्या किया? देखिए उस समय पर आज से 600 साल पहला गुरुजी किस वैज्ञानिक ढंग से उनको समझा रहे हैं। गुरुजी ने तारी के दरख्त को कटवाया और उस समय के अनुसार, विधि अनुसार उसका कागज बनाया। जब कागज बन गया तो फिर गुरुजी ने उसके ऊपर भक्ति के श्लोक लिख दिए। जब उसके ऊपर भक्ति के श्लोक लिख दिए वो एक धर्म ग्रंथ बन गया। गीता हो रामायण हो कुछ भी बना दिया गुरुजी ने भक्ति के श्लोक लिख करके। और गुरुजी एक मंदिर में छोड़ आए। आजकल तो धर्म ग्रंथ आम ही मिल जाएंगे, क्यों प्रिंट होता है प्रेस में। पहले समय जे हाथ में लिखे जाते थे, इसीलिए आज भी हरमंदिर साहिब में जो हाथ लिखित गुरु ग्रंथ साहिब है वो दर्शनीय है। लोग उनके दर्शनों के लिए कतारों में खड़े रहते हैं। उन दिनों में प्रेस नहीं होती थी, कोई भी धर्म ग्रंथ होता था हाथ से ही लिखा जाता था। गुरुजी ने वो तारी के दरख्त का कागज बनाया और उस कागज के ऊपर भक्ति के श्लोक लिखे और उनकी एक बढ़िया सी झिल्द बना करके एक मंदिर में छोड़ दिया। जब छोड़ दिया लोगों ने देखा मंदिर में धर्म ग्रंथ है, पुजारी ने धुआई पा दिया कि आइए आपको धर्म ग्रंथ के दर्शन करवाएं, भीड़ एकत्र होगी। गुरुजी को मालूम था वहां भीड़ एकत्र हो जाएगी और जिन्होंने मेरे से जिनकी शिकायत है वो भी उधर ही आ जाएंगे, तो वो भी उधर आ गए लोग, तो गुरुजी भी पहुंच गए। बहुत भीड़ है, सभी उस धर्म ग्रंथ के दर्शन करने के लिए वहां जुड़े हुए हैं। उसकी पूजा हो रही है, धर्म ग्रंथ की आराधना की जा रही है।
लोग फूलों की माला पहना रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। गुरुजी वहां पहुंच गए और कहने लगे, ऐ मेरे भाईजान मेरी बात सुन। सभी पंडित लोग गुरुजी के पास आ गए, कोई नई बात करेगा। ये बताओ कि जो तारी का दरख्त है उनकी किसी भी वस्तु की पूजा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? वो कहने लगे नहीं हो पाएगी। तारी के बने हुई हर वस्तु अपवित्र ही रहती है रविदास। अगर अपवित्र ही रहती है तो उनका बना कागज वो भी अपवित्र ही माना जाता है रविदास। जैसे कागरा करत बचार, उसके ऊपर भी यही कानून लागू है, वो भी अपवित्र ही रहेगा। तो फिर ये धर्म ग्रंथ को उठाओ तो बाहर फेंक दो। क्यों? जे तारी के बने हुए कागज का है, मैं नहीं बनाया है। हाँ, अब उठाओ ना ये धर्म ग्रंथ, फेंको बार, आपको लोग पूछेंगे। सभी चुप कर गए। गुरुजी बार बार उनको पुकार रहे हैं, उठाओ वो धर्म ग्रंथ को, फेंको बाहर। वो तारी का बना हुआ कागज है जिस पर जे भक्ति के श्लोक लिखे गए हैं। आखिर पांडे बोले, रविदास खामोश, हमारे धर्म ग्रंथ को ऐसा ना बोल। क्यों? वो तारी के दरख्त का बना हुआ कागज है, उसका जितना कागज है। बेशक रविदास वो तारी के वृक्ष का बना हुआ कागज है, अब पूजनीय हो गया है। क्यों? क्योंकि अब उस पर भक्ति के श्लोक लिख दिए गए हैं। गुरुजी कहने लगे, अरे अगर एक अपवित्र कागज पर भक्ति के श्लोक लिख दिए जाएं, वो कागज आदरणीय हो जाता है, वो कागज पूजनीय हो जाता है। क्या जिस इंसान के मन में जे भक्ति हो जाए वो इंसान की पूजा नहीं हो सकती? वो इंसान की भी पूजा हो पाएगी। आखिर उनको मानना पड़ा कि हाँ रविदास, जिसके इंसान में भक्ति है वो इंसान भी पूजनीय हो सकता है, लेकिन आप नहीं। गुरुजी कहने लगे, मैं क्यों नहीं? हमें क्या मालूम आपने भक्ति किया कि नहीं किया? गुरुजी कहते, एक नहीं दो नहीं, मैंने तो 4 युग भक्ति की है। कोई सबूत? क्या सबूत लेना चाहते हैं? अगर आपने 4 युग भक्ति किया तो जे जंजू जो पहन रखा है जे भी 4 युग पहनने होंगे। जे बता 7 युग च जंजू कौन सा था, त्रेते में कौन सा, द्वापर में कौन सा, कल युग में तो मालूम ही है कि धागे का जंजू उनको था कि इसको किसने बताया होगा? किसी ने नहीं बताया होगा। हमारे धर्म ग्रंथों में ही सबूत मिलता है कि सतयुग च जंजू कौन सा होता था, कौन सी धातु का, और त्रेते में कौन सी धातु का। गुरुजी बोले कि देखिए भाईजान, सतयुग में जंजू सोने का होता था, त्रेते में चांदी का और द्वापर में तांबे का। कहते इन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा भाई, किसी से पूछ लिया। कहते नहीं, ये बात मानने के लिए हम तैयार नहीं है। एक जनेऊ आपने वट बनाया सूत, 3 जनेऊ और जो उनका देव सबूत। एक जनेऊ
जो आपने गले में डाला हुआ है, ये तो हमने देख लिया। 3 जनेऊ जो और आपने बता दिए, सोने का, चांदी का, तांबे का, उसका कोई सबूत दो, जरूर देखना है। हाँ, तो फिर कहते गुरु रविदास जी वहां खड़े हो गए, तो करता पुरख चितार की फिर खेल रचाया, विच कचहरी उठ के टक मोढे लाया, सोने जंजू दस्या विच सतजुग पाया, दूजी वारी सतगुर हथ मोढे लाया, खिच्चे तार परे मंदी चांदी दखलाया, तरेते अंदर पालिया कुल नजरी आया, दुआपर तांबा पालिया मैं सच बताया, पूरा बाना पहन के विच कांसी आया, थर थर कंबे लोग सब जी कल मलाया, पर ऐसा खेल जहान तेना किसे दखा। गुरु जी ऐसे ही कचहरी में खड़े हुए और कंधे में वो हाथ में जो चमड़ा काटने वाली रामबी थी ना, उसको मार दिया और 4 जुग के जंजू बता दिए। पहला सोने का, फिर चांदी का, फिर तांबे का। कुछ लोग गुरु जी की इस महान महिमा को बर्दाश्त ना करते हुए कहते हैं किसी ने गुरु जी को कत्ल किया था। नहीं नहीं, गुरु जी ने खुद ये बताया उन लोगों को कि देखिए जे मेरा खून लाल है, आपके भी कभी चोट लगा होगा, आपका भी आपसे भी खून निकला होगा, क्या आपका खून भी मेरे जैसे लाल ही? अगर आपका खून भी मेरे जैसा लाल है तो आप ऊंच नहीं, मैं नीच नहीं हूं। अगर आपका खून किसी और कलर का है, जैसे वाइट है, चाहे ब्लू है, चाहे वो जेलो कलर पीला है, फिर मैं नीच हो सकता हूं, आप ऊंच हो सकते। तो खून सभी का लाल है, रक्त सभी का लाल है, सभी बराबर है। जब गुरु जी ने जे उन लोगों को वैज्ञानिक ढंग से बता दिया कि सभी का खून लाल है, सभी बराबर है, तो वो जितने लोग थे अब गुरु जी के चरणों में पड़ गए। तो गुरु जी मुस्कुराते हुए उन लोगों को ऐसे बोल रहे हैं, शब्द की आखिरी पंक्तियों में गुरु जी ने ऐसे कहा, मेरे जात कुट वांडला टोर टोवंता, नित है बनारसे आस पासा, अब विपर प्रधान तह कर है डंडौत, तेरे नाम सरनाए रवदास दासा, मेरी जात कुट बांडला टोर टोबंता, नित है बनारसे आस पासा,
तह करह डंडोत, तेरे नाम सरनाए रवदास दासा। गुरु जी उन लोगों को बोल रहे हैं, जब वो लोग गुरु के चरणों में दंडवत करने लगे। दंडवत बिल्कुल सीधे लेट जाना किसी के चरणों में, वो दंडवत कर रहे हैं गुरु जी को। गुरु जी कहने लगे, देखिए ऐ मेरे भाई जनों, आपको मालूम है मैं कौन सी जाति का? मेरी जात कुट बांडला टोर टवंता, नित ही बनारसी आसपास। मेरा जन्म उस जाति में हुआ है जो जाति के लोग मरे हुए पशुओं को चमड़े का काम करते हैं। लेकिन अब विपर प्रदान, अब आप लोग मेरे पांव में दंडवत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप तो कहते थे आप कभी भी महान नहीं हो पाएंगे। नहीं, कोई भी इंसान अच्छे गुणों से महान हो सकता है। रविदास जन्म के कारण होत ना कोई नीच डरे। वो मेरा गोविंद, वो मेरा परमात्मा नीचों से ऊंच बना देता है जो भी महान कर्म करे। तो हमने महान कर्म करना है। गुरु जी का इस शब्द में हमें समझाने का जे ही था कि आपने कभी नहीं सोचना कि मैं नीच हूं, मैं कभी महान नहीं हो पाऊंगा। गुरु जी कहते हैं, रब प्रकाश रजनी जथा, गत जानत सब संसार, पार्स मानो तांबो सुहे, कनक होत नहीं बार। जैसे रब प्रकाश, रात दा जितना मर्जी हनेरा हो, जब सूरजोदय होने ते आ जाता है तो क्या होता है? अंधेरा खत्म हो जाता है। पार्स के साथ कोई भी लोहा जुड़ जाए वो सोना बन जाता है। ऐसे जिसमें अच्छे गुण आ जाएं वो इंसान महान हो जाता है। जैसे गुरु जी कहते मैं महान बन गया। तो गुरु प्यारी सा संगत जियो, हमने कभी नहीं सोचना हम नीच हैं, हम महान नहीं हो पाएंगे। आजकल एक बड़ी चर्चा बनी हुई है, वो चरणजीत चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब का बन गया। शायद कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि एक गरीब परिवार में जन्म लेकर के इस मंजिल पर पहुंच जाए। अगर आप में अच्छे गुण आ जाएंगे तो धीरे धीरे आप महान हो जाएंगे। हम राजनीतिक नहीं है, लेकिन ऐसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर थे। जैसे गुरु जी ने कहा, उन्होंने भी जब गुरु जी की वाणी को पढ़ा कि कोई भी इंसान महान हो सकता है, तो उन्होंने अपनी जिंदगी में शिक्षा लाई और वाकया वो महान बन गए। अगर हम ड्रिंक करके गाली किसी को निकालेंगे तो किसी ने हमें नीच कह दिया तो कहेंगे वो मुझे नीच बोल रहा था। नीच तो खुद ही हम बन गए। जब ड्रिंक कर रहे हैं, गाली निकाल रहे हैं, ऐसे हमारी बेटियां हैं, माताएं हैं, किसी के साथ झगड़ा हो ही जाता है
तो ऐसी गाली निकालें कि उनके बच्चे भी सुन करके दूसरी साइड में मुंह करके चले जाएं, तो उसको ऊंच कह देंगे, जे ही कहेंगे बड़ी नीच खानदान की। तो हमने वो कर्म कभी नहीं करना जो हमें नीच बनाए। गुरु जी कहते हैं, देखिए मैंने बनारस में जन्म लेकर के वहां के लोगों को अपने आगे झुकने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि मेरे में गुण थे। ऐसे ही आप भी अपने में अच्छे गुणों को लाना है, मालिक के साथ जुड़ना है, और जो हमारे में बुराइयां हैं उनको खत्म करना है। फिर अपने आप ही हम भी महान हो जाएंगे। कुछ भी बने, बढ़िया बने, ताकि हम महान हो जाएं। जी ही गुरु जी ने हमें शिक्षा दी है, तो हम गुरु जी के शिष्य तो ही हैं जो गुरु की शिक्षा के ऊपर चलते हैं, वो गुणों को अपनाते हैं, जिस कारण हम महान हो जाएं। तो हम गुरु जी के सच्चे सुच्चे तो ही शिष्य बनेंगे। तो हमने उनके सच्चे सुच्चे शिष्य बनना होगा। जे ही गुरु जी की शिक्षा हमें सभी संगत को दास की ओर से जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। गुरु प्यारे सत्संगियो, करो रसना नु पवित्र, कोई भी रसना वांझी न रह जावे। पढ़ो गुरु जी दी आरती। नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रसा। नाम तेरा केसरो लेस टेका, अरे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। गस जपे नाम ले तुझको चारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा देवा, नाम तेरो बाते, नाम तेरा देवा, नाम तेरो बाते। नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। पेयो जे आर पवन सगलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला। पारे 18 सगल जूठा, रे हर के नाम
पसारे तेरो किया तुझे क्या यार पो तेरो किया तुझे क्या यार प्यो नाम तेरा तू ही चवर डोला अरे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे दस अठाया सठे चारे खानी दस अठाया सठे चारे खानी ये है बर्तन है सगल संसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे कहे रविदास नाम तेरो आरती कहे रविदास नाम तेरो आरती साते नाम है हारे भोग तोहा रे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो आरती मजन मोरा रे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। अरदास रविदास में सूरज चमक रहा उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दम करया रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल प्राप्त उनको है सही सतगुर जिन पर दयाल श्वास जाए परवाह न करो पुन पुन लायो वाक भगत जान बैराग की तरो अपना हाथ बेनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास कृपा कीजिए उदास ते करो बुध प्रकाश सोहंग नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार जो श्रद्धा कर सेव दे सतगुरु पार उतारन हार नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तार निहार चिता चिमार सिबाल मीक जी नाम देव कुल तार नाम देव कुल तार जुगो जुग तारा भगत कबीर जैन बहादुर सेन के संपोख ऋषि बलवीर रंका बंका पिलनी भगत बठार निहास लो लंगर चलते रहे करो काम को रास जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर सोहीरा साढ़ के करे आन की आस
तीन नर दोज के जाएंगे, सात पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, सोट बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। सोट बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो नर पै, सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगत गिर महाराज के जय। स्वामी गुरुदेव गिर महाराज के जय। सब साध संतन के जय। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास।